सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबां पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, मगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी भी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो जाता है, लेकिन बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, और रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, मगर एक पढ़ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखें, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में हर मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सत्य के साथ चलो। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। पढ़ो, लिखो, हंसो, रो, लेकिन जो आपने सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह एहसास मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग तो टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत, खुशी और प्यार भी आता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो लोग केवल झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। भरोसा करिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचने पर टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या इंसान। कर्म बहुत ही ध्यान से करिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकता है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य को स्पष्ट करो, जो अपना होगा समझेगा और जो पराया होगा वो छूटेगा। मान सम्मान की लड़ाई में अकेले रह जाओ तो रह लेना, लेकिन कभी खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरे से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस ना होना मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी कभी भी अच्छा मोड़ ले सकती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, पर पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर और तीव्र जरूर होती है,
लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी पलटता नहीं है। झाड़ू झाड़ू जब तक बंधन में होता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन जब बंधन से खुल जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से बंधन बनाकर चलिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता ही तय करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुकाकर चलती है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को गिन लेना। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। रोटी इतनी सस्ती नहीं है दोस्तों, कोई उसे कमाने के लिए दौड़ता है तो कोई उसे पचाने के लिए। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लेना, क्योंकि खुद से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप बार बार झुकेंगे। एक कमजोर व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह वार तब करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया ही मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे कहीं अधिक वह उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह चीज रखी होती है। बहुत मुश्किल नहीं है इस जीवन की सच्चाई को जानना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी उस तराजू पर खुद भी बैठ जाया करो। जलो वहां जहां जरूरत है, उजाले में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर हम उसी का सबसे दुरुपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है। पतझड़ में केवल पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तभी पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं। वह घाव नहीं देंगे, कम से कम छांव तो देंगे। इंसान की समझ बस इतनी है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वह खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर फैक्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और राधे कृष्णा।